नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। मुस्लिम फंड का कांवड़ती शिविर न लगने से हिंदू मुस्लिम एकता को लगी ठेस। लगभग 18 सालों से मुस्लिम फंड और व्यापार मंडल के द्वारा शिवरात्रि पर का मृत्यु के लिए निःशुल्क दवाएं और विश्राम का एक शिविर लगाया जाता था, मगर इस बार प्रशासन ने परमिशन का बहाना लेकर कैंप को लगने से रोक दिया। ये नजीबाबाद का दुर्भाग्य है। इसने हिंदू मुस्लिम एकता को झंझोड़ कर रख दिया। आपसी भाईचारा रहते हुए नजीबाबाद की एक पहचान जिला बिजनौर में ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश में जानी जाती है। मुस्लिम फंड के एमडी काजी जैकी, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए नजीबाबाद में शिवरात्रि के मौके पर कांवड़ती शिविर सेवा का आयोजन का परंपरा शुरू की थी, मगर इस बार प्रशासन ने हिंदू मुस्लिम एकता को झंझोड़ कर रख दिया। इस कैंप में मुरादाबाद, संभल, रामपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, धामपुर, नगीना, अमरोहा, नैनीताल आदि जगहों के शिव भक्त रात को विश्राम करते थे और अपने मोबाइल चार्ज करते थे, और अगर किसी को पैर में दर्द है या कोई परेशानी है तो फ्री में डॉक्टर वहां इलाज करते थे। मगर इस बार कांवड़ियों में निराशा हुई। शहर के जाने माने लोगों का कहना है कि यह कैंप क्यों बंद हुआ, ये प्रशासन जाने क्यों बंद हुआ, इसमें हम या आप कुछ नहीं कह सकते। मगर यह नजीबाबाद हम बात कर रहे हैं शाहिद सदीक जी से। सदीक जी, ये बताइए, जो हमारा हिंदू मुस्लिम एकता का जो मुस्लिम फंड का कांवड़ मेले में एक शिविर लगाते थे, उसमें क्या हुआ, क्यों नहीं लगाया गया? ये हमारा जो शिविर उत्तर प्रदेश लोक राष्ट्र संगठन एवं मुस्लिम फंड के दोनों संयुक्त संयोजन से 18 साल से लगता चला आ रहा था और पूरी तैयारी भी थी। हमारे सारे कार्ड बढ़ गए थे अतिथियों को बुलाने के लिए। एंड टाइम पर प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि हमें अनुमति लेनी पड़ेगी और ऊपर से अनुमति अभी नहीं है, आप अपना आधार कार्ड वगैरह सब कुछ इतनी। अब हमारा उद्घाटन में मात्र थोड़ी देर शेष थे तो हम कैसे अनुमति लेते, इसलिए हमारा ये स्थगित कर दिया गया। ये प्रशासन की लापरवाही समझिए, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब हमारे नजीबाबाद की चलती चली आ रही थी। 18 साल से हमारा यहाँ कैंप लगता चला आ रहा था। बड़े अफसोस की बात है कि अब के इसी कैंप नहीं लगा। लोगों को बहुत निराशा मिली। जो बुद्धिजीवी वर्ग इस प्रोग्राम में आने थे वो बेचारे सब वापस लौट गए। भाई साहब, आप जो लगभग 19 सालों से हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखने के लिए शिवरात्रि पर शिव भक्तों के लिए कैंप लगाते थे, जो मुस्लिम फंड के सौजन्य से और व्यापार मंडल के सौजन्य से लगता था, क्या हुआ इस बार आपने क्यों नहीं लगाया? लगातार पिछले 19 वर्षों से मुस्लिम फंड नजीबाबाद के द्वारा और व्यापार मंडल के सहयोग से एक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में कांवड़ती सेवा शिविर का एक आयोजन हमारे नजीबाबाद के अंदर इंद्रलोक होटल पर किया जाता था। अब की बार 19वां कांवड़ती सेवा शिविर था। पिछले 18 वर्षों से निर्विघ्न रूप से बड़ी सुंदरता के साथ ये कांवड़ती सेवा शिविर चल रहा था। अचानक जिस दिन 19 तारीख को हमें प्रोग्राम करना था और 19वां सेवा शिविर लगाना था, तो शासन के द्वारा एक आदेश आया कि आपने इसकी परमिशन नहीं ली है और आपको परमिशन ले लीजिएगा, आप अपना सेवा शिविर लगा लीजिएगा। क्योंकि हमने परमिशन नहीं ली थी और ये हमारे पास सूचना लगभग 10 बजे के आसपास आई और हमें 11 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन करना था। इतनी जल्दी जो है परमिशन लेना संभव नहीं था, तो हमने इसके अंदर ये तय करा कि भाई शासन की से हम किसी प्रकार की जो उनका आदेश है उसके उल्लंघन नहीं करेंगे और इस सेवा शिविर को फिलहाल हम इस वर्ष के लिए स्थगित करते हैं, क्योंकि हमने कोई परमिशन नहीं ली थी। इस नाते से ये करा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जनहितार्थ, हमारे मुस्लिम फंड के जो एमडी हैं जकी साहब, वो एक हिंदू मुस्लिम एकता के नाते और समाज में ये संदेश देने के लिए कि मुस्लिम समाज भी हिंदुओं के साथ है और हम सब एक हैं, इस नाते से लगातार अपनी मेहनत से इस उम्र में भी बहुत जिज्ञासा के साथ ये सेवा शिविर लगाते थे और कांवड़ियों का ध्यान रखते थे। उनके लिए लिहाफ गद्दों की व्यवस्था करना, उनके लिए चाय की व्यवस्था करना, उनके लिए दवाई की व्यवस्था करना, ये उनकी प्राथमिकता थी, समाज में संदेश देने के लिए कहिएगा या एकता के लिए। परंतु इस बार का ये जो शिविर नहीं लगा है उसके लिए उन्हें भी दुख है, मुझे भी दिल से दुख है कि ये होना चाहिए था। और थोड़ी सी अनभिज्ञता हम लोगों की, ये समझ लीजिएगा कि हमने, क्योंकि पिछले 18 वर्षों से कभी परमिशन नहीं ली थी, तो इस बार हमें जानकारी नहीं थी कि परमिशन लेनी चाहिए, इस प्रकार का शासन का कोई नियम है, तो इस वजह से ये स्थगित हो गया है।
और क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ कि हिंदुओं द्वारा भी मैं कई बार देखता हूँ कि रोज़ एक टाइम पर रोज़ा अफ्तारी कराई जाती है, तो शायद उनके मन में ये बात थी जग्गी साहब के कि हमें भी मुस्लिम लोगों को भी ये संदेश देना चाहिए कि फ़ंड लगा के द्वारा जो है शिविर लगा करके एक एकता का संदेश देना चाहिए, जिस पर इस साल जो है चोट पहुँची है। उसके लिए सभी लोग परेशान भी हैं और मन से दुखी भी हैं, लेकिन चलिए अगले इस साल जो है सुधार करके अगली इस बार जो है प्रयास करेंगे कि इसको दोबारा लगाएं। क्या सारे जितने टेंडर चल रहे हैं भंडारे, इनकी परमिशन हुई है? भाई मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उन्होंने परमिशन ली है या नहीं ली, लेकिन मुझे नजीबाबाद के थाना अध्यक्ष जी का फ़ोन आया था कि आपने परमिशन ली अथवा नहीं। तो क्योंकि हमने परमिशन नहीं ली थी तो मैंने कहा हम परमिशन नहीं ले पाए, तो उसी कारण से क्योंकि उन्होंने कहा परमिशन आवश्यक है, शासन का आदेश है, तो हम शासन के उल्लंघन तो हम कर नहीं सकते, तो इसलिए हम अपने आप को बैक कर लिया। क्योंकि समय नहीं था हमारे पास कि हम परमिशन लेते, उससे भागा दौड़ी करते थे। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम फंड के प्रबंधक जी से। आप भाई साहब लगातार 19 सालों से एक हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखने के लिए विशाल कैंप का आयोजन करते थे शिवरात्रि पर, जिसमें हमारे हिंदू भाई काफ़ी संख्या में आपके यहाँ रुकते थे और आराम करते थे, खाना खाते थे, दवाई लेते थे। इस बार आपने क्यों नहीं लगाया, क्या कारण रहा? मैं बिलाल एक इदारे मुस्लिम फंड की ज़िम्मेदार की हैसियत से आपने मुझसे सवाल किया है। ये हमारा कैंप 19 सालों से लगता चला रहा था और स्वर्गीय विवेक जी के याद में, जिन्होंने हमें इसकी प्रेरणा दी थी, उनके द्वारा यह शुरू किया गया था। लेकिन इस कभी हमें परमिशन लेने की आवश्यकता महसूस नहीं हो पड़ी, जिसमें हमारा हमेशा हमारे प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। तो हमें ये उम्मीद थी कि इस साल भी हमें जैसे प्रशासन 19 सालों से सहयोग करता चला आ रहा था, तो हमने उसी उम्मीद के साथ ये काम शुरू किया। लेकिन कुछ कारणों की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे प्रशासन ने हमें वो इत्तला हमें नहीं मिल पाई। अगर हमें ये परमिशन इत्तला मिल जाती कि भाई हमें ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, तो शायद हम उनको पूरा कर लेते। लेकिन हमारे पास इतना वक्त हमें जब पता चला, क्योंकि हम तो उसी उम्मीद पे थे कि जैसे प्रशासन ने पहले हमें सहयोग किया, इस बार भी हमें सहयोग करेगा, तो हम उस उम्मीद पे हमने ये किया। और जो इस वक्त प्रशासन ने हमें कहा ये चीज़ें आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, वो फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा थी और हमारे पास वक्त कम था, तो इसको हम पूरा नहीं कर पाए। उम्मीद है कि हम अगले साल प्रशासन से पहले परमिशन लेके और उन चीज़ों को जो वो कहेंगे उनको पूरा करके, और अगले साल से उम्मीद है कि हम ये कांवड़ का कैंप लगाएंगे और अपने कांवड़िए भाइयों की सेवा कर सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात हम बात कर रहे हैं डॉक्टर SK जौहर जी से। हमारे निजात में हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने वाला मुस्लिम फंड और व्यापार मंडल के सौजन्य से शिवरात्रि में शिव भक्तों के लिए एक टेंट लगता था, जो लगभग 18 सालों से चलता चला आ रहा है। इस बार शासन ने उसको नहीं लगने दिया। यह आप शहर के लिए अच्छा है या नहीं है? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे नजीबाबाद और जनपद बिजनौर का जो क्षेत्र है वो गंगा जमनी तहसीब के लिए जाना जाता है और यहाँ आपसी सौहार्द बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पर मैं नजीबाबाद के विषय में अगर बात करूँ तो मुस्लिम फंड एक ऐसी संस्था है, ऐसा NGO है जिन्होंने हमेशा समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया है, बजाय किसी भी धर्म जाति के भेदभाव के। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि लगभग पिछले 17-18 वर्षों से ये कैंप निरंतर चल रहा था। मेरा कम से कम भी 7-8 बार उसमें जाना हुआ है और इस बार भी जाने की तैयारी थी क्योंकि उनका संदेश आया था। लेकिन पता नहीं किन कारणों से बाद में ये पता चला कि ये कैंप नहीं लग रहा है। उसके पीछे क्या कारण रहा, क्या कमियां रहीं, क्यों इस कैंप को नहीं लगने दिया गया, ये एक सोचने का विषय है। और ये कम से कम हमारी नजीबाबाद की जनता के लिए और नजीबाबाद के आपसी सौहार्द के लिए इस कैंप का इस वर्ष ना लग पाना, परिस्थितियां जो भी रही हों, वो ठीक नहीं रहा।
हम बात कर रहे हैं अमर उजाला के भूतपूर्व नजियाबाद के जानी मानी हस्ती मुकेश सिन्हा जी से। मुकेश सिन्हा जी, हमारे यहाँ जो हिंदू मुस्लिम कायम करने के लिए एक शिवरात्रि पर मुस्लिम फंड और व्यापार मंडल की ओर से एक भंडारे का आयोजन किया जाता था, कामर्ती कुछ शिविर का आयोजन किया जाता था। इस बार प्रशासन ने उस पर रोक लगा दी। इस पे नजियाबाद की जनता को क्या कहेंगे आप, या नजियाबाद में जो भाईचारा बना हुआ था उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, भाईचारा तो नजीबाबाद की जो गंगा जमुना तहजीब है वो तो हमेशा बरकरार रहेगी और बरकरार है, और आने वाले समय में भी हम चाहते हैं और रहेगा कि यहाँ की जो आवाम है वो आपसी एकता और विश्वास और आपस में एकजुटता के कारण जो है यहाँ की एकता बनी रहेगी। लेकिन जो जानकारी शिवरात्रि पर मिली है कि नजीबाबाद जैसी मुस्लिम फंड की संस्था और व्यापार मंडल की ओर से जो कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर लगाए जाते थे उसको प्रशासन द्वारा रोक देने से या उसमें प्रतिभाग न करना जो है ये नजीबाबाद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी अगर ज़्यादा कायदे कानून की बात करते हैं तो पब्लिक को भी उसी अंदाज में फिर बात करनी पड़ेगी। किस संस्था में आपको बुलाया जा रहा है, क्या आयोजन है, उनका क्या मकसद है, प्रशासन के अधिकारियों को उस चीज़ को भी समझना चाहिए। 19 सालों से अगर कोई मुस्लिम फंड जो है संस्था अगर सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कांवड़ियों का सेवा शिविर लगा रही है तो उसके पीछे उसकी मंशा का भी तो समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसे ही प्रशासन अगर नियम और कायदे कानून की बात करेंगे तो फिर ऐसी सामाजिक संस्थाओं को फिर अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे जो समाज के लिए और सौहार्द के लिए हानिकारक है। मेरा कहना तो केवल ये हैगा कि अगर अनुमति लिखित में नहीं थी तो अनुमति हाथों हाथ भी दी जा सकती थी, और बिना अनुमति के भी अगर कोई सौहार्द का काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं उसके लिए कोई अनुमति की आवश्यकता है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश तो पता नहीं कितने काम ऐसे होते हैं जो सामाजिक हैं जिनके लिए अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती, और अगर अनुमति नहीं भी है तो वहाँ पर प्रशासन की उपस्थिति है, सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ तो वहाँ कहाँ कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति आती नहीं। और पिछले 19 सालों से जो सौहार्द बना हुआ है, जो प्रयास है, वहाँ क्या हैगा मुस्लिम फंड के द्वारा जो किया जाता केवल शिवरात्रि पर आने वाले कांवड़ियों का विश्राम है, उनके मोबाइल चार्जिंग है, उनकी दवाओं की व्यवस्था है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं थी।